हेलो एंड वेलकम टू लाइट और लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप सभी साथी। वीडियो की ओपनिंग इस बात से करूं कि सरकार ने विधानसभा में जो कहा था कि शून्य पद रिक्त हैं, उसकी कलाई खुल गई है, काफ़ी हद तक खुलती जा रही है। 3000 से ऊपर के विद्यालयों में, सरकारी विद्यालय में शून्य शिक्षकों की उपलब्धता है। एक डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ जो अभी मेरे संज्ञान में आई है। जल्दी आपको वीडियो में आगे वो दिखाऊंगा भी। शून्य पद 3000 से 3100 से ऊपर के विद्यालयों में शून्य पद हैं, मतलब शून्य पद नहीं है, मतलब कि शून्य शिक्षकों की उपलब्धता है, ऐसा एक डेटा आया। साथ ही ये भी आपको बताता चलो कि बहुत सारे साथी ये कमेंट करते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट क्या करेगी इसमें जब गवर्नमेंट ऐसा है वैसा है। आपको एक बड़ी जरूरी बात बताता हूं। एज एन कोर्ट ऑफिसर, कोर्ट जब खुद पे आती है ना तो अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट मैं ये फैक्ट बता रहा हूं और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रमुख सचिव जो थे दीपक जी, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू कर दिया ऑनरेबल कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में। जबकि प्रमुख सचिव समझते हैं आईएएस के से कितने ऊपर जाना पड़ता है। आईएएस के बाद सचिवालय शुरू होता है, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बनते बनते 4 प्रमोशन लेना पड़ता है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट, यही बेसिक शिक्षा के अधिकारी थे, डिपार्टमेंट के सचिव थे और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू कर दिया गया इसी फैक्ट को लेकर के। तो कोर्ट क्या कर सकती है ये आप सब भी जानते हैं, आप भी एक शिक्षक हैं, तो ऐसी चीजें लिखना भी फिजूल है कि ऑनरेबल कोर्ट क्या करेगी, इसे आप समझ के रखिए। अब आते हैं तीसरी बात की एक सूचना और है कि शिक्षा मित्रों के पीछे जो है गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को ढकने की कोशिश कर रही है और जो संरचना है पदों की, मतलब 30 पर 1 शिक्षक प्राथमिक में होना मैंडेटरी है और 35 पे ऊपर, उसको कवर करने के लिए शिक्षा मित्र और एडहॉक को दिखा करके इसे कवर करने की कोशिश कर रही है सरकार। जो मेरी सूचना में इन तमाम पहलुओं पर आपसे बात करें और साथ ही पदों का जो सृजन लगभग 90,000 तो ऐसे दिख रहे हैं। अब इन सारे पदों पे बात करेंगे, सारी चीजों पे बात करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट में जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया ऑनरेबल कोर्ट ने मैंडेमस जारी किया था। सारी सूचनाओं के बीच में एक चीज, अब इससे पहले कि आगे बढ़ो, एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने साथी हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आप लोगों की लड़ाई में और दम लगाने का भी मन करता है। इसे आप निगेटिव ना लें, तथ्य हमेशा आपको सही मिलेंगे, जानकारियां इंक्रीज होंगी, कोर्ट प्रोसीजर्स और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के आपकी जानकारी सही रहेगी और मुझे आपका समर्थन से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, आपके साथ से मनोबल जरूर बढ़ जाएगा मेरा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अब बात करते हैं पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में कि सरकार ने, मैंने भी बड़ा रिसर्च किया कि ये विधानसभा में कैसे सरकार ने ये कह दिया कि हमारे यहाँ पद ही नहीं है। शिक्षा मंत्री ने ये कैसे कह दिया कि हमारे यहाँ पद खाली ही नहीं। दरअसल बात ये है कि वो शिक्षा मित्रों को, जो कि उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, उनको भी बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, लेकिन उनको शिक्षक के तौर पर जोड़ करके सरकार एक डेटा कैलकुलेट करके दिखा रही है कि हमारे यहाँ शिक्षक के अनुपात बराबर है, शिक्षकों की कमी नहीं। पर चूंकि अभी अभी रिसेंटली आपने गोरखपुर वाला जो आपने देखा, ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है, गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उन्होंने भी साफ साफ ये साफ कहा कि हमारे यहाँ टीचरों की कमी है और इसी के बाद को हाईलाइट बनाकर, बेस बनाकर के ऑनरेबल कोर्ट में अपील की गई और कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए कह दिया, क्योंकि ये आप समझते जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मामले में फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व है और जहां फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व होता है ना, वहां कोर्ट बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव और प्रोएक्टिव हो जाता है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल आरटी एक्ट का राइट टू एजुकेशन के सेक्शन 26 का उल्लंघन है अगर 10% से ज्यादा शिक्षकों की कमी होती है। और जो डेटा विधानसभा में दे दिया गया वही डेटा आप ऑनरेबल कोर्ट में जाएंगे तो चीफ सेक्रेटरी के जैसे लोग भी गैर जमानती वारंट में चले जाएंगे। इसलिए डेटा जो है वो फैक्चुअल लेके आना पड़ेगा और जब 3000 से ज्यादा विद्यालयों में शून्य शिक्षकों की उपलब्धता है डेटा के हिसाब से, तो आप समझिए कि ऑनरेबल कोर्ट क्या करेगा इसको देखने के बाद, जानने के बाद। और अगर कोर्ट इससे डिनाई करेगी तो हम लोग ये प्रयास करेंगे, इफ द कोर्ट विल बी डिनाई, इफ द एजुकेशन मिनिस्ट्री डिनाइड दिस केस, तो हम उसको वेरीफाई करके ऑनरेबल कोर्ट को प्रेजेंट कर देंगे। सो डोंट वरी, ये डेटा जाएगा ही जाएगा सरकार के कोर्ट के पास। और अब इस प्रोस्पेक्टस में आप अगर समझते चलिए तो अब आप मान के चलिए कि जिस दिन भी फैसला आएगा, आपके जो इन लोगों ने सुपर टेट को बिल्कुल जीरो कर दिया कि नहीं है, पद नहीं है, इनको पदों की संख्या कोर्ट को देनी पड़ेगी और उसके बाद 10% से ज्यादा जो कि है तो आपको आपकी भर्ती देखनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अब आप अपनी तैयारी पे धार दीजिए। और जहां तक रहे कि ये जो संबंध है
कि शिक्षा मित्र की क्वांटिटी को अगर आप ऐड कर लें तो आपका समानुपात बराबर हो जाता है। तो आपको मैं बताता चलूं कि शिक्षा मित्र की अगर क्वांटिटी को समानुपातित करके मान लिया जाता तो इस तरह से 3000 स्कूलों में 0 शिक्षक नहीं गिने जाते, क्योंकि शिक्षकों की उपलब्धता में शून्य अगर शिक्षक है, यानी कि शिक्षा मित्र भी उस स्कूल में अवेलेबल नहीं है अगर सरकार उस तरह की डाटा लेके जा रही है। जबकि ऑनरेबल कोर्ट ने इनसे यह कहा है कि आपके यहाँ टोटल जो 5.5 लाख शिक्षा मित्रों के अलावा भी लगभग 5.5 लाख जो पद हैं वो शिक्षकों के लिए आवंटित हैं। उत्तर प्रदेश में इतने पद हैं टोटल, जिनमें से 55,000 का डेटा अगर कहा जाए तो एक डेटा शेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मेरी जानकारी के हिसाब से, माइट आई बी रॉन्ग, लेकिन 55,000 सीटें जो है इन्होंने पहले ही दे रखी थी। 58,000 की हमारे पास इतने रिक्त हैं। और इसके बाद से जो है मेरी जानकारी में लगभग 2 लाख के आसपास में, 1 से 1.5 लाख से 2 लाख की सीटें जो है वो लगभग सुपर टेट में खाली हैं, प्राथमिक में और माध्यमिक में। तो अब ऐसे डेटा के साथ जब ऑनरेबल कोर्ट में जाएंगे तो 10% का क्राइटेरिया तो 55,000 ही होता है ना जी। तो उसके बाद कोर्ट में ये डिफेंड होना काफी मुश्किल है। और जो साथी ये बार बार कह रहे हैं, कृपया इन सब शब्दों पे आप संचय करें कि कोर्ट भी या कोर्ट को लेकर के आप जो डायरेक्टली सवाल उठा देते हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप कोर्ट पे भरोसा रखिए। अगर आप न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर आपको देश में मतलब किस पे भरोसा होगा। न्यायपालिका हमेशा से आपके पक्ष में ही फैसला लेके आएगी, जो भी सत्य होगा, जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर फैसला होता है। और आपको बताता चलो कि अगर ये मामला ऑनरेबल कोर्ट ने स्टैंड लिया है, राइट टू एजुकेशन का मामला बना है, तो इसमें अब सरकार के पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि वो ऑनरेबल कोर्ट को एग्जैक्ट टीचरों की रिक्तियों का ब्यौरा प्रेजेंट करे। और जैसे ही वो प्रेजेंट करेंगी आपको एक बड़ा पिक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि 10% के बाद ऑनरेबल कोर्ट का आदेश यही आएगा कि भैया 10% से ज़्यादा है इसलिए आपको भर्ती करनी पड़ेगी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। एज एन जितना भी कानून के विद्यार्थी होने के नाते जितनी मेरी जानकारी है, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ सकती है। हाँ, अगर सरकार इसके अगेंस्ट जाएगी तो वो डबल बेंच में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, ये सरकार का अपना पक्ष है। लेकिन अगर ये लोग जाएंगे तो आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ हम लोग भी खड़े हैं। जहां तक प्रयास हो सकेगा हम लोग करेंगे, जैसे भी होगा। प्रयास यही है कि एक शिक्षक भर्ती आप लोगों को मिल जाए 2024 से पहले। इस साल आप लोग भी शिक्षक में कहीं ना कहीं चयनित हो जाए। इतने सारे बीएड करके, बीटीसी करके, डीएलएड करके आप लोग साथी जो है टेट पास करके बैठे हुए हैं और सिर्फ इसी उम्मीद पर कि आपको एक नौकरी चाहिए। और ये दर्द हम भी समझ सकते हैं क्योंकि इस दौर से हम भी गुजर चुके हैं। तो जितना भी जानकारी है मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि शिक्षा मित्र के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो काम नहीं करेगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों को प्रॉपर टीचर्स की संज्ञा उत्तर प्रदेश सरकार देती नहीं है, प्रॉपर मान्यता देती नहीं है। और इस बात को जब चैलेंजेबल किया जाएगा, इसमें 2 डायमेंशंस होंगे, वो मैं आपको अगली चैप्टर में आकर के बताऊंगा। फिलहाल कोर्ट में जो जवाब की तैयारी हो रही है, आपको पता है कि 3 हफ्ते में इनको जवाब फाइल करना है, उसमें शिक्षा मित्रों का ब्यौरा भी मेरी जानकारी के हिसाब से सरकार तैयार कर रही है। वो कोर्ट को ये प्रेजेंट करना चाहती है कि शिक्षा मित्र को मिलाकर के हमारे यहाँ संख्या बराबर है। हालांकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर शिक्षा मित्रों के हिसाब से ये बराबर होती है तो उस डाटे का क्या, जिसमें 3000 से ऊपर 3100 से ज़्यादा विद्यालय में शून्य शिक्षक हैं, उस डेटा का क्या होगा। तो मानता हूं, उम्मीद कीजिए कि इसमें जो भी होगा अब आपके पक्ष में ही होगा, क्योंकि चीजें जो है गड़बड़ हो गई है सरकार की तरफ से। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस इन्फॉर्मेशन का खेल हुआ है, लेकिन अब इसको सही किया ही जाएगा। और सुपर टेट अब आपके बीच में बहुत जल्द हो सकता है। हमारा प्रयास यही है कि सुपर टेट बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आए। तमाम फैक्ट्स अब आपके सामने है। आप खुद ही एजुकेटेड पर्सन हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, फैसला आप खुद ही कर सकते हैं कि किस डायमेंशन में जा रहा है। बाकी हमारा काम है प्रयास करना, और आप सबसे समर्थन की उम्मीद करता हूं। मिलता हूं, प्रणाम।